प्यार एक ऐसी चीज होती है जिसे जबरदस्ती हासिल नहीं किया जा सकता, ये तो दिल से पैदा होता है। लेकिन पीयूष अपनी साथी टीचर नीलम का प्यार जबरदस्ती पाना चाहता था और इसी जिद में आकर के उसने बेरहमी से नीलम की हत्या कर दी थी। ये सच्ची घटना 28 अप्रैल 2016 उदयपुर राजस्थान की है। एक युवक सड़क पर भागा जा रहा था जिसकी उम्र लगभग 24 से 25 साल थी। उसके हाथ में चाकू था जो खून से सना हुआ था, उसके हाथ भी खून से सने थे। भागते हुए वो चीख रहा था, मैंने उसे मार दिया, हाँ मैंने उसे मार दिया। उस युवक को उस तरह भागते देख करके सारे लोग हैरान थे, पर माजरा किसी को समझ में नहीं आ रहा था। लोग एक दूसरे से पूछने लगे लेकिन जवाब किसी के पास नहीं था। बदहवासी की हालत में भागते हुए उस युवक ने एक प्राइवेट स्कूल में घुसने की कोशिश की थी, लेकिन स्कूल के स्टाफ और अन्य लोगों ने उसे अंदर नहीं घुसने दिया। उसने हाथ में जो चाकू पकड़ा था वो सड़क पर फेंक दिया और अपने घर में घुस गया। यह घटना 28 अप्रैल 2016 की है। सुबह की यही कोई 8:15 बजे का वक्त था। राजस्थान में झीलों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध उदयपुर जिले का एक छोटा सा कस्बा है जिसका नाम है ऋषभदेव। पर्यटन क्षेत्र के लिए काफी फेमस है। इसी कस्बे के लोहारवाड़ा मोहल्ले में रहने वाले रमन लाल पांचाल की बेटी नीलम रोज की तरह उस दिन भी सुबह करीब 5 से 6 बजे के बीच में उठी। नीलम का 3 साल का एक बेटा था जिसका नाम रिद्धिश और प्यार से नीलम उसे रिच्चू पुकारती थी। और इन दिनों नीलम अपने मायके में अपने मां के पास रह रही थी। नीलम के लिए उसकी मां ने पराठे की प्लेट और दूध का गिलास उसे देते हुए बोली, बेटी जल्दी करो, स्कूल के लिए लेट हो जाओगी। मां उसे बहुत प्यार करती थी। प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी नीलम ने पहले रिच्चू को दूध पिलाया और उसके बाद में खुद ने नाश्ता किया। इसके बाद बेटे को गोद में लेकर के कहा, राजा बेटा अब आपकी मम्मा स्कूल जा रही है, आओ एक पप्पी दे दो। नानी को परेशान मत करना, अगर नानी को परेशान किया तो तुम्हारे लिए चॉकलेट नहीं लाऊंगी। आप नानी से पूछ लो, मैं कोई शैतानी नहीं करता हूं। और हाँ, आपने शाम को घुमाने का प्रॉमिस किया है ना? रिचू ने भोलेपन से कहा। हाँ बेटा, शाम को घुमाने का प्रॉमिस किया है। चलो राजा बेटा, अब मम्मा को एक पप्पी दे दो। ये छोटा सा बच्चा अपनी मां से बोल रहा है। रिच्चू ने मम्मा को पप्पी दी तो नीलम ने उसे गोद से उतार दिया। दीवार घड़ी पर नजर डाली तो 8 बजने में कुछ मिनट बाकी थे। नीलम ने पर्स कंधे पर डाला और मां और बेटे को बाय बाय करते हुए तेजी से घर से बाहर निकल गई। नीलम बेटे के बारे में सोचते हुए तेजी से पैदल ही स्कूल की तरफ चली जा रही थी। छुट्टी के दिन को छोड़कर के उसका स्कूल जाने का रोज का लगभग यही समय था, यानी कि 8 बजे। स्कूल ज्यादा दूर नहीं था, लिहाजा सुबह 8 बजे से कुछ पहले ही वो घर से निकलती थी और पैदल ही 10-15 मिनट में स्कूल पहुंच जाती थी। स्कूल ज्यादा दूर नहीं था। नीलम अपने विचारों में खोई चली जा रही थी कि आज 28 तारीख है, अगले सप्ताह स्कूल से तनख्वाह मिल जाएगी तो कुछ पैसे मम्मी को दे करके और बाकी पैसों के मैं अपने लिए एक नई डिजाइन की साड़ी और रिच्चू के लिए कुछ कपड़े खरीद लूंगी। आधे से ज्यादा रास्ता तय करके नीलम होली चौक के आगे प्रेस गली के आसपास मसानिया महादेव मंदिर के पास में पहुंची, ऋषभदेव के अंदर। वहीं पर घात लगा करके बैठा पीयूष भंडारी अचानक से उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसके हाथ में एक बड़ा सा चाकू चमक रहा था। नीलम कुछ समझ पाती, उसने उसके गले, सीने और पीठ पर चाकू से ताबड़तोड़ कई बार हमला कर दिया। इसके बाद उसने उसी चाकू से हाथ की अपनी नस भी काट ली। नीलम पहले चिल्लाई, उसके बाद बेसुध होकर के गिर पड़ी। उसकी चीख सुनकर के आसपास के लोग उसकी ओर बढ़े तो पीयूष वहां से भाग निकला। भागता हुआ वह शिल्पी मोहल्ले के आसपास अपने घर में पहुंचा और घर में घुसकर के अपना घर का दरवाजा बंद कर लिया। नीलम सड़क पर बेहोश पड़ी थी। जहां जहां चाकू घोंपा गया था वहां से खून बह रहा था। वहां रहने वाले सभी लोग नीलम को जानते थे, इसलिए किसी ने इस घटना की जानकारी नीलम के घर वालों को दे दी। कस्बे में रिक्शा और ऑटो जल्दी से नहीं मिलते थे, कोई साधन नहीं था।
तो कुछ लोग नीलम को 4 पहिए वाली ठेली में लाद करके सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए। कस्बे के उस अस्पताल में इलाज की खास व्यवस्था नहीं थी, इसलिए प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टर ने नीलम को उदयपुर रेफर कर दिया। घर के और बाकी कस्बे के कुछ लोग नीलम को उदयपुर के एमबी अस्पताल ले गए, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। काफी मात्रा में खून बह जाने की वजह से नीलम की मौत हो चुकी थी। इसके बाद पुलिस ने अपनी औपचारिक कार्रवाई करके नीलम की लाश का पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उसके शरीर पर चाकू के लगभग 6 घाव मिले थे। नीलम की मौत के बाद ऋषभदेव कस्बे में आक्रोश फैल गया। बाजार बंद हो गए, कुछ लोग पाटुका चौक पर पहुंच गए तो कुछ लोग पुलिस थाने पर पहुंच गए और नारे लगाने लगे। और बाकी जो कुछ लोग बचे हुए थे वो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंच करके अव्यवस्थाओं को लेकर के आक्रोश जताते हुए अस्पताल को बंद करवाने लगे। सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर तुरंत पहुंच गए। कस्बे में तनाव की स्थिति को देखते हुए आसपास के पुलिस थानों जैसे खेरवाड़ा, बाबलवाड़ा, पहाड़ा, सराड़ा और भी अन्य जगहों से पुलिस बुलाई गई। नीलम के बेटे रिच्चू, जिसे पता ही नहीं था कि उसकी मां मार दी गई है, अधिकारियों ने लोगों को समझा बुझा करके शांत किया और आरोपी को गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का जनता को आश्वासन दिया। उधर पोस्टमार्टम के बाद घर वाले नीलम का सब एम्बुलेंस से ऋषभदेव लेकर के आए और सीधे शिल्पी मोहल्ले में स्थित नीलम का जहां हत्यारा पीयूष भंडारी रहता था उसके घर पर उस लाश को रख दिया, जहां पीयूष के घर पर बाहर से ताला लटका हुआ था। नाराज घर वालों ने पीयूष का घर तोड़ा और नीलम की लाश घर के अंदर रख दी। वे पीयूष के घर को आग लगाने जा रहे थे, तभी सूचना पाकर के पुलिस अधिकारी वहां पहुंच गए। आक्रोश में भरे लोग अधिकारियों से नीलम की मौत पर मुआवजा दिलाने की मांग कर रहे थे। पुलिस ने आरोपी को पकड़े जाने की जानकारी देते हुए उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन दे दिया। इसके बावजूद लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ था। इसके बाद अधिकारियों ने कानून का हवाला देकर के लोगों को समझाना शुरू कर दिया। वहां काफी देर तक चले इस हंगामे के बाद लोग शांत होकर के नीलम का शव लेकर के सब ले जाने पर सहमत हो गए और इसके बाद घर वाले नीलम का शव अपने घर ले गए। उसी दिन शाम को उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। वारदात की जानकारी मिलते ही पुलिस ने आरोपी पीयूष भंडारी को उसके घर से पकड़ लिया था। वारदात करके वह अपने घर में जाकर के छिप गया था। हाथ की नसें काट ली और उसके शरीर में काफी मात्रा में खून बह गया था। पुलिस ने पहले ऋषभदेव को अस्पताल ले जा करके उसका प्राथमिक उपचार कराया और उसके बाद उसे उदयपुर रेफर कर दिया। इलाज के बाद 30 अप्रैल 2016 को पुलिस ने पीयूष भंडारी को न्यायालय में पेश किया, जहां से पूछताछ के लिए पुलिस ने 2 दिनों की रिमांड पर पीयूष भंडारी को ले लिया। पुलिस ने पीयूष की निशानदेही पर वो चाकू भी बरामद किया जिस चाकू से नीलम का खून किया था। रिमांड अवधि पूरी होने पर पुलिस ने उसे दोबारा अदालत में पेश किया, जहां से अदालत के आदेश पर उसे डूंगरपुर जेल भेज दिया गया। सीआई ज्ञानेंद्र सिंह इस मामले की जांच कर रहे थे। उसी दिन नीलम के घर वाले और पांचाल समाज के लोग विधायक नानालाल आहारी के नेतृत्व में गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया से मिले। उन्होंने गृह मंत्री से न्याय दिलाने की मांग की। कहानी तो हालांकि यहीं पर खत्म हो जाती है, लेकिन यह जानना जरूरी है कि आखिर पीयूष भंडारी ने नीलम को क्यों मार दिया। लोहारबाड़ा मोहल्ले के रहने वाले रमनलाल पांचाल ने पहले कुछ सालों तक कुवैत में काम किया था। वहां से लौटकर उन्होंने ऋषभदेव में मनहारी की दुकान खोल ली थी। दुकान अच्छी चलती थी। उनके 3 बच्चे और 2 बेटियां और 1 बेटा था। इनमें सबसे बड़ी नीलम थी। वह काफी खूबसूरत थी। उसने उदयपुर की मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी से साइंस में ग्रेजुएशन किया था। उसकी शादी करीब 4 साल पहले राजस्थान के जिला डूंगरपुर के राठौड़ निवासी हरीश पांचाल से हुई थी। शादी के बाद नीलम ससुराल चली गई। ससुराल में वो बहुत खुश थी। उसका पति हरीश अहमदाबाद में बिजनेस करता था। घर में उसे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं थी।
नीलम गर्भवती हुई तो पता नहीं अचानक पति पत्नी या ससुराल में ऐसा न जाने क्या हो गया जिसकी वजह से जो नीलम थी वो अपने माँ के घर पर आ गई। शादी के करीब साल भर बाद ही नीलम मायके आ गई और लौट करके वापस अपनी ससुराल नहीं गई। पिता के घर ही उसने अपने बेटे को जन्म दिया जिसका नाम रिद्धिश उर्फ रिच्चू रखा। घर में खुशियां छा गई। बेटे ने नीलम का अकेलापन दूर कर दिया था। धीरे धीरे रिच्चू बड़ा होने लगा। रिच्चू के पैदा होने से नाना नानी को भी एक खिलौना मिल गया था। मामा और मौसी भी रिच्चू को अपनी आंखों से दूर जाने नहीं देते थे, मतलब बहुत प्यार करते थे। नीलम पढ़ी लिखी थी। पिता के घर में हालांकि किसी तरह की कोई कमी नहीं थी, लेकिन घर में पड़े पड़े वह बोर होने लगी। उसने नौकरी करने का मन बनाया। नीलम ने एक प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ाना चालू कर दिया। अब कहानी आगे बढ़ती है। तकरीबन 1 साल पहले नीलम ने स्कूल की नौकरी ज्वाइन ही की थी। इसी स्कूल में कस्बे के ही शिल्पी मोहल्ले के रहने वाले पीयूष भंडारी कई सालों से पढ़ा रहा था, पहले से मास्टर। वह भी ग्रेजुएट था। वह करीब 25 साल का था और अभी उसकी शादी नहीं हुई थी। स्कूल में आई नई टीचर नीलम को देख करके वह उस पर फिदा हो गया। वह मन ही मन उसे प्यार करने लगा। 1-2 बार बातचीत में उसने नीलम से अपने प्यार का इजहार भी किया, लेकिन नीलम ने उसे फटकार दिया। इससे वह निराश नहीं हुआ, ट्राई किया। वह किसी न किसी तरीके से नीलम का प्यार हासिल करने की कोशिश में दोबारा से लग गया, लेकिन नीलम ने कभी भी उसे तवज्जो नहीं दी। जब भी उसने कोशिश की, नीलम ने उसे झड़क दिया। पीयूष की हरकतों से तंग आकर के नीलम उससे दूर रहने लगी थी। उसकी हरकतों को अनदेखी करते हुए कभी भी उसने अपने घर वालों को उसके बारे में इस समस्या को नहीं बताया, लेकिन स्कूल में उसकी हरकतों की चर्चा जरूर होने लगी थी। इसीलिए स्कूल की बदनामी के डर से स्कूल प्रबंधक ने उसे नौकरी से निकाल दिया। अब स्कूल में नीलम थी। स्कूल से नौकरी छूटने के बाद में पीयूष नीलम को रोज रोज देख नहीं पा रहा था। एकाएक पीयूष ने स्कूल से लौटते समय नीलम से बात करने की कोशिश भी की थी, लेकिन नीलम ने उसे कोई भाव नहीं दिया। पीयूष से यह बर्दाश्त नहीं हुआ। वह तड़फ उठा। वह उसे सबक सिखाने के बारे में सोचने लगा। आखिर उसने तय कर लिया कि अगर नीलम उसकी नहीं हुई तो वह किसी और के लिए उसे जीने नहीं देगा। इसके बाद उसने एक चाकू का इंतजाम किया और मौके का इंतजार करने लगा पीयूष भंडारी। 27 अप्रैल 2016 की रात पीयूष को नींद नहीं आ रही थी। वह नीलम के बारे में ही सोचता रहा। बार बार वह उसके जहन में आ रही थी। हर बार वह उसे इग्नोर करते हुए फटकार लगा रही थी। नीलम की दीवानगी ने उसे पागल कर दिया। वह उससे एक तरफा प्यार करता था। आखिर उसने रात में ही यह तय कर लिया था कि सुबह वह नीलम को उसी की फटकार का जवाब देगा और अच्छे से देगा। 28 अप्रैल 2016 की सुबह तैयार होकर के पीयूष घर से निकल गया। उसने चाकू अपने कपड़ों में छिपा रखा था। वह प्रेस वाली गली स्थित मशानिया महादेव मंदिर के पास जाकर के चुपचाप बैठ गया। उसे पता था कि नीलम रोज 8 बजे के करीब इसी रास्ते से स्कूल जाती है। नीलम को आते देख करके वह अपना आपा खो बैठा और पास आते ही उस पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला करके उसकी जान ले ली। बाकी देखिएगा अब हुआ क्या। पीयूष की इस सनक ने नीलम की विधवा मां का भी आसरा छीन लिया। पीयूष अब जेल में बंद है। एक तरफा प्यार की इस कहानी का ऐसा दुखद अंत होगा किसी ने सोचा भी नहीं था। पीयूष को तो कानून सजा देगा ही, लेकिन नीलम के घर वाले पूछते हैं कि आखिर इसमें नीलम की क्या गलती थी। पीयूष की सनक ने रिच्चू से उसकी मां का प्यार छीन लिया, जबकि रिच्चू अपनी मां की मौत से अनजान है। उसे मम्मी के स्कूल से लौटने का आज भी इंतजार है। वह अक्सर अपनी नानी से पूछता है, नानी मम्मा स्कूल से कब आएंगी। ये कहानी देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। एक तरफा प्यार आपने देखा, उसका कोई अच्छा रिलेशन आपने कभी देखा है? आपने कभी सुना है कि एक तरफा प्यार अगर कभी हो गया तो क्या वो सही डायरेक्शन में अपनी मंजिल तक पहुंच पाएगा? यार कभी नहीं होता है। महिला हो या पुरुष हो, एक तरफा प्यार समझ लो एक डायरेक्शन का होता है, जबकि ज़रूरत 2 डायरेक्शन की होती है। तो इस तरह का जो इन्होंने पीयूष भंडारी ने काम किया बहुत ही गलत किया था। बड़ी अच्छी थी, पढ़ी लिखी थी, अपने फैमिली को जो है पढ़ा लिखा रही थी, अपने फैमिली को रन कर रही थी
उसका पति बिजनेसमैन था। तो इस तरह की घटना आज के समाज में बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अगर आपने इस स्टोरी के बारे में कभी सुना हो तो ज़रूर आप कमेंट करके बता दीजिएगा। अगर आप भी इसी गांव से संबंध रखते हैं तो ज़रूर आप बताइएगा। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। जितना आपने प्यार और सपोर्ट किया इस चैनल को, मुझे आप सबका रियली आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को एक प्यारा सा कमेंट एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।